एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। अभी हम ये प्रॉब्लम करने जा रहे हैं और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, ताज़ा रिक्वेस्ट आई है। ये थर्मोडायनेमिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के रिलेटेड है। बाय कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम कांस्टेंट, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन एंट्रोपी एंड प्रेशर। तो चेंज इन एंट्रोपी और प्रेशर, मतलब चेंज इन प्रेशर और चेंज इन एंट्रोपी के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया हो। और इसी तरह हमने टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान का फाइंड आउट करना है रिलेशन, जिसमें एंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा गया हो। तो ये जो रिलेशंस अभी हम फाइंड आउट करेंगे, या जो ये कह रहे हैं निकालने के लिए, इनको मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी कहा जाता है। दीज आर वन ऑफ दी मैक्सवेल्स इक्वेशन, जो कि थर्मोडायनेमिक्स में और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में यूज़ होती हैं। इनकी डेरिवेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए, जिसमें हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है और ये करना है, तो उसके लिए हम फ्री एनर्जी को लिखते हैं। वी नो दैट ये एक स्टेट फंक्शन हम अपनी आसानी के लिए डिफ़ाइन करते हैं, जो कि फॉर्मूलेशन को बहुत ही इजी कर देता है। वी नो दैट हम फ्री एनर्जी को डिफ़ाइन करते हैं एज U माइनस ST. U is the internal energy, S is the entropy and T is the temperature, and a small change in F कैन बी रिटन एज, दोनों तरफ अगर हम डिफरेंशियल ले लें तो डिफरेंशियल अप्लाई करते हैं। ये डेरिवेटिव की तरह होता है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग वाला कोई केस नहीं होता। तो ये बस ऐसे, तो DF दोनों तरफ लेते हैं और इस तरफ भी डिफरेंशियल लेंगे, तो ये DU पे भी अप्लाई होगा, माइनस D अप्लाई होगा ST पे भी। तो ये DU तो सिंपली रहेगा, इस पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये होता है कि सबसे पहले S एज इट इज़ और डिफरेंशियल ऑफ T, फिर प्लस का साइन, फिर T एज इट इज़, फिर डिफरेंशियल ऑफ S। ठीक हो गया। तो ये नेगेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको इक्वेशन फिलहाल R1 का नाम देते हैं। इसके अलावा हमें पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये जो फ्री एनर्जी है, इसी तरह गिब्स एनर्जी, ये टूल्स की तरह यूज़ होते हैं। इनके थ्रू हम बहुत सारे रिलेशंस को फाइंड आउट कर लेते हैं और फॉर्मुलेशन बहुत इजी हो जाती है। तो जैसे लैग्रांजियन फाइंड आउट किया जाता है क्लासिकल मैकेनिक्स में यूज़ किया जाता है, हैमिल्टोनियन किया जाता है, वो बहुत सारी चीज़ों को आसान कर देते हैं। इसी तरह फ्री एनर्जी और गिब्स एनर्जी, ये भी हमें बहुत आसानियाँ प्रोवाइड करते हैं। इसलिए यहाँ पर अभी ये यूज़ किया ना, बाद में ये देखना गायब हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट DQ, जो चेंज इन हीट है, वो इक्वल होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, जो कि होता है PdV। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम DU की वैल्यू, अच्छा DQ जो है उसको हम लिख सकते हैं ना, हमें पता है कि DQ होता है TdS के इक्वल। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे रिलेशन ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं DU को सेपरेट करती हूँ, इधर ले जाते हैं DQ माइनस PdV। DQ की भी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दें, विच इज़ TdS माइनस PdV हो जाएगा DU। ठीक है, ये रिलेशन हम इंट्रोपी की डेफिनेशन से लेते हैं ना, कि इंट्रोपी वैसे हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, DQ/T। दोनों तरफ अगर डिफरेंशियल ले लें तो इंटेग्रल खत्म हो जाएगा और ये DQ/T से बच जाएगा, और अगर T इधर ले जाएं तो ये DQ = TdS। तो ये ऐसे ही लिखा है। तो यहाँ पे DU की वैल्यू TdS माइनस PdV हमने देख लिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इसे इक्वेशन 1 में इंसर्ट करते हैं, जहाँ पे DU आ रहा है। तो हमारे पास इंसर्टिंग इंटू 1, तो हमारे पास DF इक्वल था DU माइनस S DT माइनस TdS। इसमें वैल्यू को पुट करते हैं, तो ये TdS माइनस PdV माइनस S DT माइनस TdS ये हो गया, जिसमें ये TdS ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे बच के माइनस PdV माइनस S DT, और ये है DF। ठीक हो गया। नाउ जो फ्री एनर्जी है, हम देख सकते हैं दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द वॉल्यूम और टेम्परेचर। ठीक है, ये अगर जिन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशंस में ये बहुत फेमिलियर फॉर्म बनती है कि ये एज अ फंक्शन का डिफरेंशियल, वो जिन पे वो डिपेंडेंट होता है उनके डिफरेंशियल के फॉर्म में यहाँ पे अपीयर या फिर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो फ्री एनर्जी है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम, जिसका डिफरेंशियल इसमें अपीयर हो रहा है, एंड टेम्परेचर हियर। और ये मैंने जस्ट एज अ फंक्शन ऑफ लिखा है कि ये इन वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। एज यू कैन सी कि इनके डिफरेंशियल्स पे डिपेंडेंट है। इसको इक्वेशन में 2 का नाम देती हूँ। नाउ फ्रॉम क्या उन्हें कहते हैं, मैथमेटिकल मेथड्स या फिर फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस, वी नो दैट
इफ़ वी एजर्ट कि एफ एक एनालिटिक फंक्शन है, जो कि नॉर्मली होता ही है, एनालिटिक फंक्शन है, इफ़ एफ इज़ एन एनालिटिक फंक्शन, देन हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी एफ जो है वो इक्वल होता है यहाँ पे यही जिन पे वो डिपेंड कर रहा हो, ये डिपेंड कर रहा है वी और टी पे डिपेंड कर रहा है ना, यहाँ पे हमने जैसे लिखा था, तो दोनों के डिफरेंशियल्स के सम के डी वी और डी टी मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल, जहाँ जिसका डिफरेंशियल है वही यहाँ पे इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप लेते होते हो। तो एफ़ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी ले रहे हो, तो एफ़ जो दूसरे वेरिएबल पे जिस पे वो डिपेंड कर रहा होगा ना, वो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लेना होता है, जो कि यहाँ पे टी हो जाएगा। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव्स का ये रूल ही होता है ना कि आप एफ़ को अगर पार्शियली डेरिवेट कर रहे हो वी की रिस्पेक्ट से, तो आप टी को एज़ दूसरा वेरिएबल जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसको एज़ कांस्टेंट ट्रीट करते हो जब तक वो डेरिवेटिव आप लेते हो। बाद में बेशक उसको चेंज करते रहो, लेकिन जब ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होगे तो वो ऐसा ही रहेगा। इसी तरह पार्शियल एफ बाय यहाँ पे डी टी है, तो इसका टी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम बाय रूल ऐसे लिख सकते होते हैं किसी भी वेरिएबल पे, ये जैसे एफ ऑफ एक्स वाई पे अगर वो डिपेंड कर रहा है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई इंटू डी वाई। ठीक है, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव ये इन दोनों को मिक्स करते हुए आप ये ऐसे लिख सकते होते हो। अब यहाँ पे हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इक्वेटिंग करते हैं, तो ये इक्वेटिंग के नतीजे में आप देख सकते हैं कि डी वी यहाँ पे है और डी वी यहाँ पे भी है, इन दोनों के दरमियान जो कोफिशिएंट है ये दोनों इक्वेट होंगे। तो यहाँ पे माइनस पी इक्वल्स टू हम लिखेंगे इक्वेटिंग ये इसे नाम कर दें 3 का, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ डी वी एंड डी टी इन 2 and 3। ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ डी वी एंड डी टी को हम इक्वेट करते हैं। सबसे पहले डी वी के करते हैं, तो डी वी के कोफिशिएंट इक्वेट करने पे हमारे पास पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक हो गया, और इसी तरह यहाँ पे माइनस एस और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो यहाँ पे आपने माइनस को भी इंक्लूड करना है, तो ये आ जाएगा पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, ये इक्वेटिंग करने के नतीजे में अब यहाँ पे इनकी ये भी आप देख सकते हैं ना कि ये इनकी प्रॉपर्टी होती है इन एनालिटिक फंक्शंस की, कि मोस्टली फंक्शंस की ये सेटिस्फाई करती है कि अगर आपके पास ये पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी है, ठीक है, तो इसका आप डेरिवेटिव लें पार्शियल बाय पार्शियल टी, ठीक है, और पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी, ये इक्वल होता है अगर पार्शियल बाय पार्शियल वी पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी पे अप्लाई किया जाए तो। ठीक है, ये पार्शियल टी यहाँ पे पार्शियल वी, यहाँ पे पार्शियल वी, यहाँ पे पार्शियल टी, ये पार्शियल एफ, ये पार्शियल एफ, बाकी सब कुछ सिमिलर है ना, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। सो वी नो दैट कि ये सिचुएशन सेटिस्फाई करती है ये इस तरह से, तो कि एफ़ का डेरिवेटिव पहले वी की रिस्पेक्ट से लें, फिर टी की रिस्पेक्ट से, फिर यहाँ पे टी की रिस्पेक्ट से पहले और फिर वी की रिस्पेक्ट से बाद में, तो ये एक ही बात होती है। तो ये इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए किया था ना, यहाँ पे भी हम लिखेंगे कि यहाँ पे पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी किया था, तो वी के रिस्पेक्ट से किया था, तो यहाँ पे टी टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पार्शियल टी इस पूरे पे लगा रहे हैं, तो इस पर क्या होगा, दूसरा वेरिएबल जो कि वी है वो कांस्टेंट। ठीक है, इसी तरह पार्शियल एफ बाय पार्शियल टी है, तो इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे वी कांस्टेंट टी के रिस्पेक्ट से है, तो यहाँ पे आप वी के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, तो इस पूरे पे टी कांस्टेंट। अब इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं यहाँ से, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वी किसके इक्वल है, माइनस पी के, तो यहाँ पे आप माइनस पी पुट कर दें, माइनस को मैं बाय ले रही हूँ, तो पार्शियल बाय पार्शियल टी इंटू पी लग जाएगा, और इसके ब्रैकेट में हम लिख देंगे वी कांस्टेंट क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से है, और इक्वल टू लिखेंगे पार्शियल बाय पार्शियल वी, और ये नेगेटिव बाय ले रही हूँ, और ये चीज़ इक्वल थी माइनस एस के, तो ये नेगेटिव बाय ले लिया, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया, वी के रिस्पेक्ट से तो कांस्टेंट माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पार्शियल पी बाय पार्शियल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल्स माइनस नहीं पार्शियल एस बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो ये चेंज इन प्रेशर और चेंज इन इंट्रोपी के दरमियान का रिलेशन है, चेंज इन प्रेशर और इंट्रोपी के दरमियान का रिलेशन है कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, और इसको हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो ये पहला रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दूसरा रिलेशन फाइंड आउट करते हैं जिसमें हमने टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान का रिलेशन फाइंड आउट करना है, जिसमें इंट्रोपी और वॉल्यूम कांस्टेंट लिया जाए, तो वो भी कुछ इसी तरह का होगा, तो वो भी प्रूव करते हैं। नाउ सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही। तो हमें पता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से इसके डी क्यू इक्वल्स डी यू प्लस पी डी वी। ठीक हो गया,
तो इसमें डी क्यू जैसे मैंने बताया था कि टी डी एस के ये इक्वल है, ठीक है, इक्वल्स डी यू प्लस पी डी वी। तो अगर डी यू को एक साइड पे कर दें, इसको इधर ले आएँ, तो ये हमारे पास टी डी एस माइनस पी डी वी बन जाएगा, ठीक है। तो हमने इंट्रोपी और वॉल्यूम को कांस्टेंट लेके देखना था ना क्वेश्चन में, तो इसलिए ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंशियल एस और वी पे ही आ रहा है, तो इस पर वो कंडीशन हमें अचीव हो जाएगी। तो इसको भी हम लिखेंगे इफ़ यू इज़ अ एनालिटिक फंक्शन, इसे इक्वेशन 3 का नाम दे देते हैं फंक्शन, देन वी कैन राइट फॉलोइंग थिंग विच इज़ डी यू इक्वल्स, सबसे पहले यू इज़ अ फंक्शन ऑफ द डिफरेंशियल जो यहाँ पे अपीयर कर रहे हैं, तो वो एस और वी का फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एस और इसके साथ डी एस प्लस पार्शियल यू बाय पार्शियल वी जिसका वो मतलब बन रहा है और डी वी, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पार्शियल डेरिवेटिव एस के रिस्पेक्ट से है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा, दूसरा वेरिएबल कांस्टेंट लिया जाएगा जो कि वी, यू वेरिएबल है एस और वी में, तो एस के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव है तो वी कांस्टेंट लिया जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट से है तो यहाँ पे एस कांस्टेंट लिया जाएगा। तो इक्वेट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। नाउ इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ डी एस and dv in equation 3 and 4 we get, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस आप देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर हैं, डी यू इक्वल्स डी यू, डी एस इक्वल्स डी एस, डी वी इक्वल्स डी वी। तो ये जो हैं इनके कोफिशिएंट दे शुड बी इक्वल टू ईच अदर ऑल्सो, तो वही हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले टी इक्वल्स ये डी एस के साथ क्या है, टी है और पार्शियल यू बाय पार्शियल एस, तो सबसे पहले ये वाली इक्वेटिंग करते हैं। तो ये पार्शियल यू बाय पार्शियल एस कांस्टेंट वॉल्यूम ये वाला एक बन गया, और दूसरा हो जाएगा ये माइनस पी, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्लस है ना, तो यहाँ पे भी सच दैट कि यहाँ पे साइन को भी आपने लेना होता है। तो यहाँ पे माइनस पी इक्वल्स पार्शियल यू बाय पार्शियल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि यू का डेरिवेटिव पहले एस के रिस्पेक्ट से लें, ठीक है, और फिर v के रिस्पेक्ट से लें, दैट शुड बी इक्वल्स टू, अगर u का डेरिवेटिव पहले v के रिस्पेक्ट से लें और फिर s के रिस्पेक्ट से लें, ठीक है। तो ये बात तो इक्वली बनती है सच दैट u इज़ अ सुटेबल फंक्शन, तो ये हमेशा सुटेबल फंक्शन होता है, तो ये चीज़ सेटिस्फाई करती होती है हमेशा। तो यहाँ पे ये चीज़ हमने पहले भी लिखी थी, तो यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एस की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल वी की वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये ज़हन में रखना है कि यहाँ पे पार्शियल यू बाय पार्शियल एस किया है, तो इस पर एस के रिस्पेक्ट से किया है तो इसमें वी कांस्टेंट, फिर इस पे पार्शियल बाय पार्शियल वी अप्लाई किया है तो इस होल पे एस कांस्टेंट, ठीक है। ये वैसी बात जैसे ये इन पे ये लिखा था मैंने, तो ये वी के रिस्पेक्ट से है तो इसमें एस इसके दौरान कांस्टेंट लेंगे पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए, और पार्शियल बाय पार्शियल एस जब लेंगे तो इस पर फिर वी कांस्टेंट, ठीक है। ये जस्ट नोटेशन है टू शो के पार्शियल डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल वी एज इट इज़ पार्शियल यू बाय पार्शियल एस की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी जो कि क्या है टी, तो यहाँ पे आपने टी पुट कर देना है और इसकी ब्रैकेट्स में है एस बाय, और इसी तरह पार्शियल बाय पार्शियल एस ऑफ पार्शियल यू बाय पार्शियल वी विच इज़ पार्शियल यू बाय पार्शियल वी क्या है माइनस पी है, तो ये नेगेटिव बाय ले लेती हूँ और पी ये और ये एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान एट कॉन्स्टेंट इंट्रोपी एंड वॉल्यूम, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मैक्सवेल्स इक्वेशन। तो ये 2 रिक्वायर्ड रिलेशंस थे जो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, एक ये था और दूसरा ये जो हमने फाइंड आउट किया है। तो यही रिक्वायर्ड था, प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान का रिलेशन सच दैट वॉल्यूम और इंट्रोपी कांस्टेंट रखे जाएं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर, इन दोनों के दरमियान का रिलेशन है और इसमें एस और इसमें वी कांस्टेंट रखा गया है। तो यही रिक्वायर्ड रिलेशन थे।